लेकिन बड़ी बात यह है कि फाइजर की सफाई को नॉर्वे अब भी मान नहीं रहा, क्योंकि उसने 29 जानें खोई हैं। हालांकि मौत का सच क्या है, यह पता लगाया जा रहा है। अमेरिका की फाइजर कंपनी के टीके की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नॉर्वे में इस वैक्सीन लगाए जाने के बाद से 29 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से बताया कि इनमें 13 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। ये सभी नर्सिंग होम में भर्ती थे और कम से कम 80 साल के थे। पिछले साल 27 दिसंबर को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में 25,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। 75 लोग वैक्सीन लगने के बाद गंभीर हालत में हैं। फाइजर वैक्सीन कंपनी और नॉर्वे मेडिसिन एजेंसी हालात पर नजर रख रही है। तो फाइजर वैक्सीन पर भले ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन स्पेन में इसका दूसरा डोज लोगों को दिया जा रहा है। यहां नतीजे चौंकाने वाले हैं। स्पेन की दो तस्वीरें एक ही बुजुर्ग महिला की है। इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, लेकिन इन्होंने फाइजर की वैक्सीन की दोनों खुराक के लिए दूसरी खुराक 17 जनवरी 2021 को और पहली खुराक 27 दिसंबर 2020 को। ये तस्वीरें फाइजर को खुश होने का मौका दे सकती हैं। स्पेन में इस वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। टीके को प्रभावी मानने के लिए 3 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक की आवश्यकता होती है, जिसकी दूसरी खुराक कैटेलोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 85 साल की लियोकार्डिया पैना को भी दी गई। स्पेन में वैक्सीनेशन की रफ्तार हालांकि कम है। 27 दिसंबर को शुरुआत के बाद महज 4 लाख लोगों को वैक्सीन लग पाई है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन की अकड़ भारत ने निकाल दी है। चीन के अखबार और विशेषज्ञ अब खुद मान रहे हैं कि भारत वैक्सीन के मामले में उनसे आगे है। सिनोवैक को लेकर चीन की कुटिल वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ भारत ने इतनी लंबी रेखा खींची कि वो अंधे मुंह गिर पड़ा है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना टीका को एक्सपोर्ट करने पर मीटिंग हो रही है, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते में चीन की वैक्सीन सिनोवैक के लिए जिन देशों ने ऑर्डर दिए थे, उन्होंने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। इस बीच भारत में बन रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डिमांड दुनिया भर में बढ़ने लगी है। भारत को वैक्सीन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में न सिर्फ स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि चीन के अखबार और विशेषज्ञ अब खुद मान रहे हैं कि भारत वैक्सीन के मामले में उनसे आगे है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नाक बचाएंगे या लोगों की जान? खबरें हैं कि पाकिस्तान को 2 महीने तक टीका नहीं मिलने वाला। अभी तक टीका खरीदने के लिए ऑर्डर भी फाइनल नहीं किया गया है। न डील का पता न डिमांड का, भाईजान के दावे देखिए। पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, लेकिन भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत वो वैक्सीन हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी 20% आबादी के लिए ये वैक्सीन कोवैक्स योजना के तहत ही मिलने का चांस है। कोवैक्स एक ऐसा गठबंधन है जिसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने WHO के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्स ने वादा किया है कि वो दुनिया के 190 देशों की 20% आबादी को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराएगी। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसे में अप्रैल के करीब उसे भारत में बनी कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।